वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। एतमाद के वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन है। मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को इंतहाई मायूस किया है। तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान है। एतमाद के वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन है। मजीद कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को इंतहाई मायूस किया है। तो तहरीक इंसाफ का ऐलान है कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद के वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन है। मजीद कहना है कि मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को इंतहाई मायूस किया है। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहना है। अहम खबर से आगाह करें कि तहरीक इंसाफ का ऐलान है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद के वोट का अमल मुकम्मल होने के बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन है। मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम को इंतहाई मायूस किया है। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, तहरीक इंसाफ के ऐलान के हवाले से बताइएगा। जी, तहरीक इंसाफ के साथ जैसे ही कोर्ट में केस आया है, काफ लीग के साथ जो है वो एतमाद के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में फवाद चौधरी, मसरत चीमा और मियाँ असलम इकबाल ने अभी ज़मान पार्क में ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि वो काफ लीग के साथ मीटिंग में जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने जो है वो ज़मान पार्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया टॉक करके वापस चले गए हैं और अभी तक जो है वो ज़मान पार्क से बाहर नहीं आए हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि वो कॉन्फिडेंस का वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की है, क्योंकि परवेज़ इलाही भी ऐलान कर चुके हैं कि कॉन्फिडेंस के वोट के फौरी बाद वो इमरान खान की हदायत पे जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इस हवाले से काफ लीग जो चेयरमैन PTI इमरान खान ने यह भी कहा है कि चूँकि काफ लीग हमारा साथ दे रही है। आज मुख्तलिफ वफूद से चेयरमैन PTI ने मुलाकात में कहा कि काफ लीग चूँकि हमारा साथ दे रही है, हम पर एतमाद बढ़ रहा है, तो हम उसको इलेक्शन में भी अपना इत्तेहादी बनाने जा रहे हैं। और इस हवाले से अभी तक जो है वो PTI के अरकान की जानब से जो है वो ज़मान पार्क से नहीं निकले हैं और मीटिंग के लिए नहीं गए हैं, चूँकि वो ऐलान कर चुके हैं कि तारीख जो है हम अभी मीडिया को नहीं बताएंगे। बहुत शुक्रिया सज्जाद, हमें अपडेट कर रहे थे। मेरी पेशगोई है कौमी इलेक्शन मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। इमरान खान का कहना है कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को किसी सूरत ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। हालिया दहशतगर्दी से निपटा मौजूदा हुक्मरान के बस की बात नहीं है। इमरान खान की जानिब से ये कहना है। तो मेरी पेशगोई है कौमी इलेक्शन मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। इमरान खान का कहना है कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को किसी सूरत ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। हालिया दहशतगर्दी से निपटना मौजूदा हुक्मरानों के बस की बात नहीं। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। क्या इमरान खान इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 की पेशगोई की? इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। डील तो आप जनरल रिटायर्ड बाजवा से ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर करके करना चाहते थे। मजीद कहना है कि डील तो आपने नैब के चेयरमैन से की, डील तो आप FIA के DG से करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहना है। उनका कहना है कि क्या इमरान खान ने इंतखाबात मार्च और अप्रैल 2024 की पेशगोई की है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब को हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा। जनवरी में पंजाब में PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे नहीं। जनवरी में PTI की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया, जबकि इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को धमाके के हवाले से ब्रीफिंग दी। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास अब 11 जनवरी को होगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। गुज़श्ता रोज़ इजलास 26 दिसंबर तक मुलतवी किया गया था। 11 जनवरी को ही वज़ीर आला केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई है। पंजाब असम्बली का इजलास अब 11 जनवरी को होगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका। गुज़श्ता रोज़ इजलास 26 दिसंबर तक मुलतवी किया गया था। 11 जनवरी को ही वज़ीर आला केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत है।
वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि परवेज़ इलाही से मुताल्लिक अदालती फ़ैसले में सुकुम है, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, अदालती फ़ैसले को कानूनी फ़ोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। परवेज़ इलाही के पास अक्सरियत नहीं, इसलिए स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। वो लाहौर में वफाकी वज़रा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज हैं और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, जब दिल किया बना लिया, जब दिल किया तोड़ लिया। परवेज़ इलाही साहब के पास अक्सरियत नहीं है, ये एक स्टे ऑर्डर पर कायम है, इन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। हम ये भी चाहते हैं कि असेंबलियां काम करें, बजाय काम करने के उन्हें क्या प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराओ। 9-10 महीने के बाद इलेक्शन है, आपको जल्दी किस बात की है? आप क्यों डर्टी गेम करते हैं और मजबूर करते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड किया जाए? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर सुमोटो नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। उनका कहना है कि पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का बाजार गर्म है। असम्बलियां किसी घटिया सियासत की नजर नहीं की जा सकती। ये जिस असम्बली को तोड़ेंगे वहां इलेक्शन होगा। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा को सो मोटो नोटिस दें। पूरे पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग भी और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म होगा। असम्बलियां जो हैं वो अगर किसी की जिद पे, किसी की घटिया सियासत की नज़र अगर हो रही हों, तो ऐसी सूरत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गवर्नर साहब ने आपको ये कहा कि आप असम्बली तोड़ने से पहले जो है वो इत्मीनान का वोट लें, तो गवर्नर साहब क्यों ना कहते? ये उनकी आइनी जिम्मेदारी थी। अगर इन्होंने असम्बली के साथ ये मजाक करना है, वो इत्मीनान का वोट हासिल करें और उसके बाद तोड़ें। बिस्मिल्लाह, आए इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करें। हमने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी हुई है। ये टोला जो है वो मुल्क को किसी हादसे से जो है वो दो चार कर सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि इमरान खान से दोस्ती, ताल्लुक और एहतराम का रिश्ता है। मुस्लिम लीग नून से भी उनका राब्ता है। अवाम से मशवरे के बाद फैसला करूंगा कि किस पार्टी के साथ जाना है। पार्टी तो नहीं बना रहा। मैं इस वक्त तमाम तर तवज्जो अपने हलके के अवाम को फिर मुतरक करना है, किस पार्टी में जाना है, ये बामी मशर के साथ होगा। PTI के बारे में जैसे मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र भी किया, इमरान खान से मेरी ज़ाती दोस्ती भी है, तल्लक भी है और एक बहुत बड़े एहतराम का रिश्ता भी है। नून लीग में मैं बड़े अरसे से रहा हूँ, मेरा उनसे भी बहुत ज़्यादा राब्ता है। मगर इस वक्त तो मैं अपने हलके के अवाम के पास अपनी खिदमत के एवज़ हाज़िर हुआ हूँ। उसके बाद इनसे मशर के साथ किसी पार्टी को शामिल होंगे। अहम खबर है, सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ सर्वे, 30 से ज़ायद मुकदमात में नामजद हवाला हुंडी नेटवर्क पर सर्वे किए जाने का इंकशाफ। मुतादिद हवाला हुंडी नेटवर्क मुख्तलिफ जगह तब्दील करके काम कर रहे हैं। FIA की जानिब से यह बताया गया, तमाम सर्कल में दर्ज हवाला हुंडी के मुकदमात की तफसीलात पर भी मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। FIA हुकाम की जानिब से किन किन इलाकों से हवाला हुंडी के नेटवर्क चलते हैं, फहरिस्त मुरतब की जा रही है। FIA का ये बताना है। इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मजीद जान लेंगे, बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा, फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं FIA की जानिब से? जी बिल्कुल, ये हालिया डॉलर की उड़ान के हवाले से जो हालात हैं उस पर FIA मुतहरिक है और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हवाला हुंडी के नेटवर्क के खिलाफ जो है FIA कराची जो है वो सरगर्म है। और 30 से ज़ायद जो 20 जनवरी 2020 से जो है वो मुकदमात दर्ज हुए हैं, उस पर एक फहरिस्त मुरतब की जा रही है जिसमें तमाम तर हवाला हुंडी के नेटवर्क चलाने वालों का डेटा मुरतब किया गया है। और हुकाम कहते हैं कि इनकी जांच पड़ताल की जा रही है, स्क्रूटनी की जा रही है और जगहें तब्दील करके ये नेटवर्क ये काम कर रहे हैं, उस पर भी तहकीकात की जा रही हैं। और जल्द एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो हवाला हुंडी के नेटवर्क के खिलाफ किया जाएगा ताकि तमाम तर जो नेटवर्क डॉलर के हवाले से चल रहे हैं उनको तोड़ा जा सके। इसके साथ साथ हुकाम कहते हैं कि जो पुराने केसेस हैं उनकी तफ्तीश भी तेज जो है वो कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क की सियासत में इस वक्त इंतशार की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है, अप्रैल में नताइज आ जाएंगे। कोई भी सियासतदान मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की थी। इस वक्त इंतशार की नहीं,
استحکام کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں. اب جب مردم شماری شروع ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ اپریل میں آ جائے گا تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، چونکہ یہ خود عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہیں. کوئی بھی سیاستدان مذاکرات کا انکار نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالت کے فیصلوں میں اور پنچایت کے فیصلوں میں فرق جان کر جینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حالات تصور سے زیادہ برے ہیں. صوبے میں دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا مگر وزیر اعلیٰ نے بنو جانا گوارا نہیں کیا. یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، اس پر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. وہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ہمارے صوبے کا چیف ایگزیکٹو، ہمارے صوبے کے آئی جی پولیس، ہمارے صوبے کے کرتا دھرتا خیبر پختونخوا کے کیا کوئی بنو گیا؟ اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو آپ کو نہیں پوچھے گا تو وہ ہمارے جو بہادر سپاہی ہیں وہ کیسے لڑیں گے؟ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ آپ کے تصور سے بھی دور ہے. آج جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا میں ہے یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، اور ان نااہلوں کو اور نالائقوں کو تو حق ہے کہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. یہ وہ لوگ تھے کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی پولیس ہیں. آج خیبر پختونخوا کی پولیس بنی گالہ کے محل پر ڈیوٹی دے رہی ہے. لاہور میں کتنی پولیس خیبر پختونخوا کی موجود ہے اور اسلام آباد کے محلات میں کتنی خیبر پختونخوا کی پولیس موجود ہے. افسوس کی بات ہے کہ جو ہیلی کاپٹر عمران خان کے لیے ہر وقت میسر ہوتا ہے ہمارے ان مجاہدوں کے لیے نہیں تھا جب ہمیں ان کو وزیرستان سے یا بنو سے ہمیں اپنے زخمیوں کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑا، لیکن عمران خان کی عیاشیوں کے لیے ان کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ میسر ہوتا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، نوٹنکی کرنے والوں کا ٹولہ ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان محض اعلان ہے. ایک بیان میں شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی. یہ لوگ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے. شرجیل میمن نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تو ان کو کسی نے نہیں روکا، وہاں اسمبلی تحلیل کیوں نہیں کی؟ عمران خان اور ان کے حوالی بلیک میلنگ، دھونس دھمکی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے دوبارہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہی، جنرل الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے؟ شیخ رشید احمد نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت کا ایجنڈا ہے عمران خان کو نااہل کروائیں گے، الیکشن آگے لے کر جائیں گے، کیئر ٹیکر کی مدت بڑھائیں گے، عوام جائے بھاڑ میں، اپنے کیسز ختم کرائیں گے. ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ لوگ نیب اور ایف آئی اے کو جیب کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی بنائیں گے، ان کو ملک ڈیفالٹ کی پرواہ نہیں ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ 2013 میں بھی چین کے سوا کوئی ملک پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا. امریکہ نے اپنی کمپنیوں تک کو قرض نہیں دیا. سی پیک اس لیے ہے کہ چین نے اپنی کمپنیوں کو قرض دیا. وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. 2013 سے 2018 پوری دنیا میں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا ماں سوائے چین کے. اور جو سی پیک ہے وہ بیسکلی چین willing to finance projects in Pakistan. This is it. I mean, this is CPEC. China was willing to lend money to Pakistan where Western countries were not. So آپ جو ہے ایک بجلی گھر نہیں لگوا سکتے تھے آپ امریکہ سے، کیونکہ امریکہ کوئی کم کو امریکن حکومت اپنی کمپنیوں کو قرض نہیں دے رہی تھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کا. دنیا میں جو بھی ملک بڑے ہیں، چین بڑا ہے، جاپان بڑا ہے، سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، ہم سے تو خیر اب اللہ کی مہربانی سے بنگلہ دیش اور ویتنام بھی بہت آگے نکل رہے ہیں، لیکن جتنے ملک آگے بڑھے ہیں ان سب نے ایکسپورٹ پروموشن کی پالیسی اپنائی، ناٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن. ایک ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 1632 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے کے دوران سیاسی ہلچل اور معاشی سست روی کے اثرات اسٹاک مارکیٹ اور روپے کی قدر پر نظر آئے. 5 کاروباری دنوں میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر 1632 پوائنٹس کی کمی ہوئی. 100 انڈیکس 39,669 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، جس کے باعث سرمایہ کاروں کے 239 ارب روپے ڈوب گئے، جبکہ بیرونی سرمایہ کاروں نے 32 لاکھ ڈالر مالیت کے حصص فروخت کیے. دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی دیکھنے میں آئی. ایک ہفتے کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 70 پیسے اضافے سے 225 روپے
64 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 234 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ है। तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम, IMF के माशी इस्लाहात के नुस्खे पर अमल दरामद न होना और गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में गिरावट और रुपए पर दबाव का बाइस बन रहे हैं। कराची में भारतीय मुस्लिम बहनों ने कदीम सल्तनत उस्मानिया के रस्मुल ख़त और टर्किश नक्शो निगार पर मबनी इस्लामी कैलीग्राफी के मुनफरद फन पारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए। सना फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची में इस्लामी खत्ताती की खूबसूरत नुमाइश मुनक्किद हुई। फनकारों ने ऑयल ऑन कैनवस के बजाय इंक ऑन पेपर पर काम किया। भारत से ब्याह कर पाकिस्तान आ बसने वाली आर्टिस्ट बहनों का कहना था कि डिजिटल मीडिया के दौर में नौजवानों में रिवायती इस्लामी कैलीग्राफी का रुझान कम हो रहा है। कदीम सल्तनत उस्मानिया में राइज इस्लामी रस्मुल खत के मुख्तलिफ अंदाज और टर्किश फ्लोरल आर्ट दिखाने का मकसद रिवायती इस्लामी खत्ताती को नई जिला बख्शना है। हमें पता है कि हमारे दीन में फिगरेटिव जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत डिस्करेज किया जाता है, उसको पसंद नहीं किया जाता, इट्स फॉरबिडन। तो इसलिए वर्ड्स और पैटर्न्स इन्होंने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इख्तियार कर लिया। ख़त रिका है, दीवानी जली है, नस्क है, सुलुस है, इन सब में जो है कुरानिक स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, इन पे काम किया जाता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल्स हैं जो हमारे बेसिकली इस सब कॉन्टिनेंट में लोग इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ को। नुमाइश देखने के लिए दीगर आर्टिस्ट भी पहुंचे, जिन्होंने नुमाइश में पेश फनपारों की बारीकियों को सराहा। खूबसूरती के अलावा उस अल्फाजों की और कुरानी आयात की जो बरकत है वो हमारे घर को बहुत ही रहमत और बरकतों में डाल देता है। तो ये सिर्फ एक शो नहीं है, एक रहमत है, बरकत है हम सब के लिए। ये काम बहुत इम्प्रूव काम है, यानी कि अगर आप किसी इंटरनेशनली आर्टिस्ट का अगर काम टर्की में ईरानी जो लोग करते हैं, बिल्कुल उस स्टैंडर्ड काम है। फनकारों का कहना था कि तुर्की और ईरान की तरह पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में भी इस्लामी खत्ताती को सरकारी सतह पर सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए, ताकि ये फ़न आने वाली नस्लों में मुंतकिल होता रहे। फनकारों ने कदीम स्क्रिप्ट्स और इल्यूमिनेशन स्टाइल्स की मदद से इस्लामिक कैलीग्राफी के खूबसूरत अंदाज दिखाए, जिसमें देखने वालों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने बुरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी को बुरी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह तैनात किया गया है। 4 अफराद पर मुश्तमिल अबूरी कमेटी में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, राह इफ्तिखार, अंजुम शामिल हैं। हारून रशीद कन्वीनियर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अबूरी कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए मुंतखब टीम पर नज़रसानी करेगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी ने मोहम्मद वसीम को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। हारिस रऊफ के निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें शाहिद अफरीदी, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और आकिब जावेद समेत दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। जिंदगी की दूसरी इनिंग्स शुरू करने पर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और अफगान स्पिनर राशिद खान समेत साथी क्रिकेटर्स ने हारिस रऊफ को मुबारकबाद दी। तो मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। सकरदू में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में भी कम से कम दर्जा हरारत 0 तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। सकरदू में कम से कम दर्जा हरारत -11, ज़ियारत में -10, कलात -9 और कोयटा में -6 तक पहुँच गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बलाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। मरीरी में दर्जा हरारत -2 और इस्लामाबाद में पारा 0 तक पहुँचने का इम्कान है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।